दर्शन परिषद के द्वारा 17वां अधिवेशन मनाया जा रहा है जयप्रकाश विश्वविद्यालय में, जहां एक गैलरी मतलब एक पुस्तकालय भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। 1856 में जन्म लिए थे स्वामी परमहंस दयाल अद्वैतानंद महाराज, जो सारण की धरती से कोलन पाषण हुए तथा अंत में ये समाधि लिए वर्तमान पाकिस्तान के खैरत अब्दुल खान में। उनके नाम से एक लाइब्रेरी का यहाँ उद्घाटन हुआ है। परमहंस दयाल दीर्घा ये है, और आप ये देख रहे हैं केंद्रीय लाइब्रेरी ब्रह्म विद्यालय आश्रम द्वारा ये केंद्रीय लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। यहाँ कई तरह की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि ये भी आप देखिए मॉडर्न बुक ऑफिस जो है, विज्ञान की पुस्तकें यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ एक दूसरा भी स्टॉल लगा हुआ है और वो बुक्स का ये स्टॉल है। इधर भी आप देख रहे हैं एक यहाँ स्टॉल है मोतीलाल वाराणसीदास के द्वारा। सभी पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है। मोतीलाल वाराणसीदास आप देख रहे हैं, बैनर पे भी इनका बैनर लगा हुआ है। परमहंस दयाल दीर्घा जो है आगे आपको दिखेगा। यहाँ ब्रह्म विद्यालय आश्रम रोजा छुपा राजा बक्सर से इसका उद्घाटन किया गया है। परमहंस दयाल दीर्घा इसको बोलते हैं। और ये जो है यहाँ कई तरह के महाराज जी के संबंधित यादें यहाँ लगाई गई है। काल चक्र कर्म का चक्र है, उससे निवृत्त फिर भी एक मन में खालीपन है, इसकी तलाश परमहंस दयाल जी अब तलाश ज्ञान संपन्न करना आरंभ और जो ज्ञान जीवन का आधार बनाकर अपने प्रेम ये विनाशक की तलाश में मानव चित्र जो है मनुष्य यात्रा के तेरी खैबर में है, पाकिस्तान में छपरा से चलकर किस तरह से छपरा, बेतिया, अवता, पटना, बक्सर, फिर मथुरा, राजस्थान, जयपुर और वहां से पाकिस्तान का यात्रा होता है महाराज जी का। ये तस्वीर जो है महाराज जी की है और महाराज जी की चरण पादुका। कई तरह के आश्रम है, महाराज जी ने जो सेवा किया है, देश विदेश घूमे, देश विदेश का यात्रा कर जो भी इनकी परिक्रमा के द्वारा स्थापित किया है समाज के लिए, देश के लिए। 1856 में जन्म हुआ था और 1919 में देहांत हो गया। छपरा बिहार से टेरी फैशन भुगतान तक की यात्रा ये आप देख रहे हैं। 1863 में अकबरपुर के जंगलों में ये गुफा आज भी वहाँ इसी गुफा में 6 वर्ष तक जो ध्यान समाधि में देखिए महाराज जी कुछ बता रहे हैं। आज्ञा हुई, हिम्मत ने अंतर प्रेरणा वहां से उठे तो फिर डुमराव की तरफ रुक गए और डुमराव की तरफ आए तो वही डुमराव महाराज के तालाब पर उनका ठहरना होता था और सत्संग वगैरह कभी कभार अगर कुछ किया उसी मंदिर पे रहा करते थे। तो मंदिर में 3-4 दिन तक यहाँ रुके थे। फिर वहां से आगे बढ़े महाराज जी किसी बेतिया गए और बेतिया में भी यहाँ पे अक्सर आया जाया करते थे। बेतिया महाराज जी घूमते रहते वृक्ष। फिर वहां से महाराज जी की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ तक चली, उसके बारे में एक चित्र के द्वारा ये रूपांतरित की गई है। बताया गया है कि महाराज जी छपरा से जन्म लेने के बाद रोहतास गए, पटना गए, बक्सर गए, बेतिया गए, फिर मथुरा पहुंचते हैं, फिर वहीं से राजस्थान पहुंचते हैं और उसके बाद टेरी खैबर जो पाकिस्तान में स्थित है वहां पहुंचते हैं। ये महाराज जी की जीवन यात्रा है, जहाँ इस बीच में उन्होंने कई यात्राओं में कई पड़ाव लिए
और उसी के ऊपर अनुभव उन्होंने और अपनी जीवन यात्रा की रचना में प्रस्तुत कर मिल रहा है। फिर वहां से मक्का से प्रस्थान करके जयपुर की तरफ उन्होंने